हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बात करें पीवीआर की, तो पीवीआर के शेयर में काफ़ी समय से एक अच्छी रैली बनी है। ऑल्दो रैली की बात करें तो मुझे तो कुछ कंपनी के बिजनेस में ऐसा कुछ खास दम नहीं लगा, लेकिन पीवीआर के स्टॉक में इतनी रैली बनी किस लिए है। तो सबसे पहले तो ये न्यूज़ कवर करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे क्या हमें कंपनी के साथ जाना है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। पीवीआर शेयर राइज 3% आफ्टर डेटा शोज म्यूचुअल फंड रेज स्टेक इन जून क्वार्टर। यानी कि पीवीआर के शेयर में रैली बनी किस लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं कंपनी में। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, इस क्वार्टर में एट द एंड ऑफ Q1 फाइनल ईयर 2022, तो इस क्वार्टर में पीवीआर का जो स्टेक है वो 18.9, पीवीआर में म्यूचुअल फंड का 18.19% का स्टेक हो चुका है। जो कि आप लास्ट क्वार्टर से देखोगे, Q4 फाइनल ईयर 21, तो तब था 16.30%, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 18.10%। दोस्तों, म्यूचुअल फंड ने तो लगातार अपना स्टेक बढ़ाया है। देन उसके बाद एक और जो बात है वो है फॉरेन इन्वेस्टर की। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर ने लगातार अपना स्टेक घटाया है। इस क्वार्टर में फॉरेन इन्वेस्टर का जो स्टेक है वो है 38.19%, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 42.60। तो दोस्तों, ये तो हो गया है फॉरेन इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। यानी म्यूचुअल फंड लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर अपना लगातार स्टेक घटा रहे हैं 42 से 38। देन अब देखते हैं दोस्तों, हमें कंपनी के साथ जाना है या नहीं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स बता देता हूँ। तो दोस्तों, बात करें फंडामेंटल्स में, तो सबसे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे हैं, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप देखोगे 1009, 1162, 1411 एंड 1779। दोस्तों, ईयर ऑन ईयर कंपनी रिजर्व्स एंड सरप्लस अच्छे से बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। देन उसके बाद आता है इनके ऊपर डेप्ट कितना है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेप्ट भी बढ़ रहा है, 561, 867, 913, 979। जैसे जैसे इनका बिजनेस डाउन है, इनके ऊपर डेप्ट भी बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म बोरिंग वो भी हमें कंपनी के ऊपर मतलब बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रही है। लॉन्ग टर्म में ईयर्स में आप देखोगे 98, 74, 185, 118। और अभी तो इस ईयर में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन फिलहाल कंपनी में डेप्ट है जो कि बढ़ है। अब आते हैं इनके रिटर्न्स के ऊपर कि क्या कंपनी रिटर्न्स देती है या नहीं। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो जैसा आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कंपनी ने हिस्ट्री में बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। हमेशा हमें लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छा अपसाइड ही चलते हुए देखने के लिए मिला है। ऑल्दो यहाँ पर कोविड आया था, देन उसके बाद ये स्टॉक अच्छा खासा नीचे जैसे बाकी सब स्टॉक आए थे, उसके बाद से ये स्टॉक उठने में काफ़ी दिक्कत ले रहा है, जो कि एक बुरी बात है। लॉन्ग टर्म में तो कंपनी ने मतलब अच्छी चली है, लेकिन रिटर्न्स में जब से ये प्रेशर आया कुछ खास रिटर्न्स नहीं। देन उसके बाद 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो वो भी सिर्फ 40%, मतलब इससे ज़्यादा तो आपको एफडी दे देगी 5 साल में। उसके बाद आता है इनके 1 ईयर के रिटर्न। तो 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 32%, ये थोड़े से अच्छे हैं, मतलब लास्ट ईयर का रिटर्न अच्छा है कंपनी का। तो सर, रिटर्न के मामले में तो मुझे फिलहाल लॉन्ग टर्म में कुछ कंपनी खास नहीं लगी। ऑल्दो इसने अपना पैसा बहुत अच्छा बना के दिया, लेकिन जब से इनके ऊपर कोविड का इम्पैक्ट आया उसके बाद से इस स्टॉक ने रिकवर ही नहीं किया है। ऑल्दो आप बाकी सब स्टॉक देखोगे अच्छे खासे उस लेवल से भी ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी उठने की कोशिश तो कर रही है लेकिन उठ नहीं पा रही है, क्योंकि इनका बिजनेस ही ऐसा है। देन अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले फाइनेंशियल में इनके सेल्स की बात करें तो सेल्स आप देखोगे लास्ट ईयर से मार्च 2020 इंडिया मार्च 2021 3414 से लेकर 280। तो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर सेल्स में बहुत अच्छी खासी गिरावट आप देखोगे, मतलब 4 डिजिट से 3 डिजिट में सेल्स आ चुकी है, जो कि अच्छी खासी गिरावट है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो 27 करोड़ से लेकर -747 करोड़ का लॉस। तो वही नेट प्रॉफिट एंड सेल्स में तो कंपनी बिल्कुल नेगेटिव में जा चुकी है। देन उसके बाद इनके बाद आते हैं आगे के फाइनेंशियल्स में आपको बता दूं फाइनेंशियल रेशोज़। तो दोस्तों, मार्च 2020 का डेटा एंड मार्च 2021 का। तो भाई ईपीएस में भी हमें ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली है। उसके बाद बाकी की बात करें तो भाई इनके आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी कंपनी बहुत अच्छा खासा नेगेटिव में आ चुकी है, 1.84 से लेकर -40.78। तो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर कंपनी का आरओई भी अच्छा खासा गिरा है। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स यानी कि कंपनी अपने एसेट्स पर पैसा कैसा बना रही है। दोस्तों, पहले ये चीज़ पॉजिटिव में थी, उसके बाद से अब नेगेटिव, यानी कि इनके पास जो एसेट्स हैं वही लॉस में जा रहे हैं एंड कंपनी उनसे कुछ भी पैसा नहीं पैसा बना पा रही है। देन दोस्तों, उसके बाद आते हैं डेप्ट टू इक्विटी। तो डेप्ट टू इक्विटी तो कंपनी का मेंटेन है 0.74 से लेकर 0.60। तो भाई डेप्ट टू इक्विटी तो कंपनी में बिल्कुल भी मतलब कोई ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ है। डेप्ट टू इक्विटी ठीक है, लेकिन अब बाकी सब फाइनेंशियल्स की बात करें तो बिल्कुल ही नेगेटिव में जा चुके हैं एंड बिल्कुल भी फाइनेंशियल में दम नहीं है।
तो दोस्तों अब आते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले इनके पास प्रोमोटर्स की होल्डिंग, तो यहाँ पर भी मुझे प्रोमोटर्स की होल्डिंग कुछ खास नहीं लगी। 17% की ठीक ठाक प्रोमोटर होल्डिंग, एंड ये काफ़ी कम है प्रोमोटर होल्डिंग के हिसाब से। और आप बाकी सब स्टॉक में देखोगे बहुत ही स्टॉक आपको ऐसे मिल जाएंगे कि प्रोमोटर्स होल्डिंग नहीं होती। चलो ठीक है, यहाँ पर ये बात तो हो गई। देन उसके बाद FII के स्टेक, तो वो हमें अच्छा स्टेक देखने के लिए मिला। 42% का एक काफ़ी अच्छा स्टेक है। उसके बाद DII यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो 24.49% का एक अच्छा हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी स्टेक मिला। तो उससे बात करें अभी इनके मतलब पब्लिक का भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 15.84%, मतलब ठीक पब्लिक का भी स्टेक है। दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर काफ़ी इंटरेस्टेड है कंपनी में। लेकिन एक नेगेटिव बात भी है कि कंपनी प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग कुछ खास नहीं है, 17% की होल्डिंग है सिर्फ। उसके बाद आते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स ने शेयर्स प्लेज कितने किए हुए हैं, यानी गिरवी कितने रखे हुए हैं। तो यहाँ पर वो 0 है, जो कि एक अच्छी बात है। आप देखोगे बिल्कुल 0 है, यानी कि कंपनी के प्रोमोटर्स अभी डेप्ट तो नहीं ले रहे। एक सिर्फ यही कंपनी में अच्छी बात है। दोस्तों सबसे पहले अब आता हूँ मैं, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों सब कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, कंपनी का बिजनेस बिल्कुल प्रेशर में है। तो फिलहाल तो मतलब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। अब आते हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करना भी हो तो आप किस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा, कभी ये स्टॉक आपको 1000 के नीचे भी नहीं, आपको कभी ये स्टॉक 900 या 800 के आसपास आते हुए देखने के लिए मिले, उसी टाइम पर इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। फिलहाल तो मुझे बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं लगती। आप इन्वेस्टमेंट करोगे भी किस बेसिस पे, कंपनी के बिजनेस पे ना। कंपनी का बिजनेस या कंपनी के फंडामेंटल इतने अच्छे होंगे या फाइनेंशियल इतने अच्छे होंगे, यहाँ पर तीनों चीज़ें बेकार है। कंपनी का बिजनेस अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था। अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर ये स्टॉक चला तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो है करंट सिचुएशन में, जैसे कोविड का सीन है, तो कंपनी का बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुका है। एंड गवर्नमेंट सबसे लास्ट में ही कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करने वाली है। उसके बाद इनके फाइनेंशियल्स वो भी 0। उसके बाद आते हैं इनका जो मतलब फंडामेंटल बिजनेस, ये सब 0। तो दोस्तों मुझे इस कंपनी में तो मैं बिल्कुल भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोलूँगा। कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं, ना ही बिजनेस ना ही इनके फंडामेंटल। तो दोस्तों ऐसी कंपनी से मतलब आपको जब मार्केट में इतने ऑप्शन मिल रहे हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, HDFC हो गया, HDFC का आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, आपको इतने अच्छे अच्छे मार्केट में अलग अलग सेक्टर के स्टॉक मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसी के साथ क्यों जाना है जबकि इनका बिजनेस नहीं चला। तो ऐसे स्टॉक का मैंने आज तक ना कभी सजेस्ट किया, और अभी तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा। एटलीस्ट इनका बिजनेस तो चलने दीजिए ना, बिजनेस प्रॉफिट में आने दीजिए। यहाँ पर अभी कुछ भी ऐसी खास बात नहीं है, ना ही बिजनेस प्रॉफिट में है, ना ही कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो दोस्तों यही थी मेरी इस स्टॉक को लेकर राय कि ऐसे स्टॉक से मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लॉस में बेचिए, लॉस में बिल्कुल भी बेचने वाला स्टेक शेयर नहीं है। कंपनी का बिजनेस अच्छा चलेगा जब चलेगा, लेकिन फिलहाल तो बिल्कुल प्रेशर में चला है, एंड आगे भी चलने वाला है। जब तक ये कोविड की 3rd वेव नीचे होके चली जाती या थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन नहीं आ जाती, उसके बाद इनका बिजनेस स्टार्ट होगा, तब देखेंगे ना उस टाइम तक। अभी एटलीस्ट बिजनेस चलने दीजिए इस स्टेक का। तो दोस्तों मेरी स्टॉक को लेके यही राय थी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए कंटेंट के साथ।